नमस्कार दोस्तों, रहस्य टीवी के इस भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कुएं की जिसका आज तक रहस्य सुलझ नहीं पाया है। बिहार की राजधानी पटना में स्थित है रहस्यमय अगम कुआं। सम्राट अशोक के काल के इस कुएं का धार्मिक और पुरातात्विक दोनों तरह से महत्व है तथा साथ ही इससे जुड़ी है कुछ मान्यताएं और रहस्य जो कि इसे और भी विशिष्ट बनाते हैं। जैसे कि आखिर क्यों नहीं सूखता इस कुएं का पानी, क्या इसमें दबा था सम्राट अशोक का खजाना, या फिर आखिर क्यों सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके उनकी लाशें इस कुएं में डलवाईं। आइए जानते हैं इनसे जुड़े रहस्य विस्तार से। ऐसा माना जाता है कि इस कुएं की खुदाई सम्राट अशोक के काल 273 से 232 ईस्वी पूर्व में की गई थी। इस कुएं की खासियत यह है कि भले ही कितना भयंकर सूखा क्यों ना पड़ जाए, यह कुआं कभी सूखता नहीं। वहीं दूसरी तरफ बाढ़ क्यों ना आ जाए, इस कुएं के जलस्तर में कोई वृद्धि नहीं होती। इस ऐतिहासिक कुएं का जलस्तर गर्मियों में अपने सामान्य जलस्तर से सिर्फ 1 से 1.5 फीट नीचे जाता है और बारिशों के दिन में भी जलस्तर सामान्य से केवल 1 से 1.5 फीट तक ही ऊपर आता है। इस कुएं की एक और खासियत यह है कि इसका पानी रंग बदलता रहता है। इस कुएं की गहराई नापने के अब तक अनेक प्रयास हुए हैं, जिनमें पुरातात्विक विभाग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इस कुएं की गहराई लगभग 105 फीट हो सकती है। चूँकि 105 फीट की गहराई उस ज़माने में बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उस ज़माने में मात्र 20 फीट की खुदाई पर ही पानी निकल जाता था। इसलिए इस कुएं का नाम अगम कुआं पड़ा, क्योंकि अगम का मतलब होता है पाताल से जुड़ा हुआ। कहा जाता है इसमें आज भी सम्राट अशोक का खजाना दफन है। इस कुएं के अंदर श्रृंखलाबद्ध 9 और कुएं हैं और सबसे अंत में एक तहखाना आता है जहां सम्राट अशोक का खजाना रहता था। इसे खजाना गृह के भी नाम से जाना जाता था। सम्राट अशोक के साम्राज्य कुम्हरार से यह जुड़ा हुआ था, जहां से सुरंगों के द्वारा यहां पे खजाना फेंका जाता था। इस कुएं के बारे में एक और मान्यता यह है कि यह इसलिए कभी नहीं सूखता क्योंकि यह कुआं सीधा गंगा सागर से जुड़ा हुआ है। इसके पीछे का तर्क ये है कि एक बार किसी अंग्रेज की छड़ी पश्चिम बंगाल में स्थित गंगा सागर में गिर गई थी, जो कि बहते बहते इस अगम कुएं के ऊपर आकर तैरने लगी। आज भी वह छड़ी कोलकाता के एक म्यूजियम में रखी गई है। इस कुएं से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या करके उनकी लाशें इस कुएं में डलवाई थीं। सम्राट अशोक के समय आए चीनी यात्रियों ने भी अपनी किताबों में इस कुएं का उल्लेख एक ऐसे जगह के रूप में किया है जहां सम्राट अशोक अपने विरोधियों को मारकर उनकी लाशें डलवाते थे। अगम कुएं का धार्मिक महत्व भी बहुत है। अगम कुएं के बिल्कुल पास ही स्थित है शीतला माता का मंदिर। ऐसी मान्यता है कि पहले कुएं की पूजा की जाती है और फिर शीतला माता की। रोज़ाना यहाँ अनेकों भक्त कुएं की पूजा करने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस कुएं के जल का इस्तेमाल करने से कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। कुष्ठ रोग, चिकन पॉक्स जैसी कई बीमारियों के लिए लोग इस कुएं के जल का प्रयोग भी करते हैं। साथ ही शीतला माता की पूजा अर्चना करने के लिए भी इसी कुएं के जल का प्रयोग होता है। लोग इस कुएं को गंगा से जुड़ा हुआ मानते हैं, इसीलिए माँ गंगा की तरह पहले कुएं की पूजा की जाती है और फिर अन्य देवी देवताओं की पूजा की जाती है। कहा जाता है इस कुएं की खोज साल 1902 से 1903 के बीच में ब्रिटिश खोजकर्ता लॉरेंस वाडेल ने की थी। वाडेल ने उल्लेख किया है कि करीब 750 वर्ष पूर्व जब कभी कोई मुस्लिम पदाधिकारी पटना में प्रवेश करता था तो सबसे पहले सोने और चांदी के सिक्के इस कुएं में डालता था। ऐसा भी कहा जाता है कि जब कोई स्थानीय चोर डकैत अपने काम में सफल होते थे तो इस कुएं में कुछ द्रव्य डाल देते थे। ऐसा बताया जाता है कि जब अगम कुआं के पास पहली बार ब्रिटिश खोजकर्ता वाडेल पहुंचा तो वहां कई मूर्तियां भी मिली थीं। दोस्तों, आज भी इस कुएं का रहस्य पूरी तरीके से सुलझा नहीं है कि अशोक सम्राट को क्या ज़रूरत थी एक कुएं के अंदर 9 और कुएं बनाने का, और आखिरी में 10वां उन्होंने खजाने के लिए तहखाना बनवाया। कहा तो यह भी जाता है कि उन 9 कुओं के अंदर ढेर सारी सुरंगें हैं जो भारत के कई राज्यों में अलग अलग जगह निकलती हैं और जिनका सीधा लिंकेज कई जगहों से है। दोस्तों, रहस्यमयी बात तो यह भी है कि इस कुएं के अंदर 9 कुओं के बगल में ही खजाने के लिए उन्होंने 10वां गड्ढा बनाया था, लेकिन उस गड्ढे में पानी नहीं भरता। उसकी क्या संरचना है आज तक कोई पता नहीं कर पाया, और उस गड्ढे में
खजाना कैसे डाला जाता था और ज़रूरत के समय कैसे निकाला जाता था, ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। आपके इस कुएं के बारे में क्या विचार हैं? कृपया अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे पुराने वीडियोस भी हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों, इस एपिसोड के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि मैं आपको अपने अगले एपिसोड में भी देखूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।